जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे प्रश्न लिए, सिलेक्टेड प्रश्न लिए। ऐसे प्रश्न आप सभी के पेपर में 100% देखने को मिलने वाले हैं। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को दोस्तों टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा आप सभी लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं पूछा गया आप सभी से। क्या क्लिक करोगे? 5, 4, 3 या फिर 2? तो बताइए आप लोग, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के हैं न्यायिक आदेश। याद रखिए कौन कौन से हैं दोस्तों 5 प्रकार के। एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है आपका परमादेश, तीसरा होता है आपका उत्प्रेषण, चौथा होता है आपका प्रतिषेध, ठीक है, पांचवा होता है आपका अधिकार प्रचार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक दोस्तों, तो भारतीय संविधान में दोस्तों 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 32B के अकॉर्डिंग आते हैं सभी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बना? सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था दोस्तों? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर विजय कुंवर दुर्जन सिंह? तो बताइए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? सेकंड का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, राणा कुंभा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने मालवा के जो शासक थे दोस्तों महमूद खिलजी, ठीक है, मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी की विजय पर ये मतलब कि शासक का मतलब कि बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ जो बनाया गया था उनकी विजय पर बनवाया गया था, महमूद खिलजी की विजय पर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था, याद रखेंगे। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है, याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र दोस्तों इन्होंने निकाले थे। ठीक, कौन कौन से थे? तिलक के एक तो था मराठा, दूसरा था केसरी नामक समाचार पत्र, ये दोनों थे। ये किनके थे? लाल बहादुर शास्त्री के ही थे, याद रखिए। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के ही थे, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन से दो समाचार पत्र थे? एक आपका मराठा था, दूसरा आपका केसरी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इन्होंने ही 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों पूछा गया आप सभी से कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सभी से पूछ लिया गया। क्या क्लिक करोगे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, राजस्थान है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा, याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, सी राइट है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों पूछ लिया जाए तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है दोस्तों? भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है दोस्तों? बताओ आप लोग। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 5th क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएगा। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक दोस्तों, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है दोस्तों? गुजरात के पास है, याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा सभी क्वेश्चन। चलिएगा, जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पे इस पे कौन सा आ जाता है? सर्वाधिक सबसे लंबा यहाँ पर समुद्री तट दूसरे नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे आपका गुजरात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है दोस्तों? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन, पानी, पोषक तत्व या फिर भोजन तथा पानी दोनों? तो करेक्ट आंसर 6 क्वेश्चन का क्या है? 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताएगा। 6 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, पानी। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे।
वाटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? पानी के यानी कि जल के। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों? पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों? बताइए आप लोग, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर, आर एच वेटेयर, या फिर एम डब्ल्यू बेंजेरिक, या फिर डी आई इवानोवास्की। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, आर एच विटेयर। हिटेयर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आर एच विटेयर ने दिया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैलीलियो ने गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। बताइए आप लोग, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? आठवें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, न्यूटन गति का पहला नियम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है दोस्तों? जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर फास्फोरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताओ, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, पूछा गया आप सभी से। दोस्तों चींटी के काटने से यहाँ पर कौन सा अम्ल निकलता है, रिसाव होता है, तो वो दोस्तों अम्ल कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, फार्मिक अम्ल होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, फार्मिक अम्ल होता है। दोस्तों इसे काटने से क्या होता है? शरीर में तेजी से खुजली होने लगती है, याद रखिए, फार्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है दोस्तों? इटाई इटाई नामक, तो इसका करेक्ट आंसर बताओ आप लोग, ऑप्शन पढ़ लो, कैडमियम, निकिल, क्रोमियम, या फिर पारा। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, पूछा गया आप सभी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, कैडमियम है, याद रखेंगे, ठीक दोस्तों, कैडमियम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटाई इटाई रोग जल आदि के कैडमियम प्रदूषित से होता है, याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इस रोग से होता क्या है दोस्तों? इस रोग से होता है अस्थियों और जोड़ों में दोस्तों दर्द होने लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग, ऑप्शन पढ़िएगा, फिलिप्पो पकनी, या फिर रॉबर्ट कोच, या फिर एम लावेरॉन, या फिर फेलिक्स हॉफमैन। बताइए आप लोग, 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, पूछा गया आप सभी से। हैजा के रोगाणु की खोज यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा किले का निर्माण खालिस्तान ने प्रारंभ करवाया था दोस्तों, किसने प्रारंभ करवाया था आगरा के किले का निर्माण? बताइए आप लोग, आगरा के किले का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने आरंभ करवाया था आगरा के किले का निर्माण, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अकबर ने बहुत जगह पर किले बनवाए थे, जैसे कि एक लाहौर हो गया, इलाहाबाद हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। इन जगहों पर दोस्तों अकबर ने इन मतलब कि किलों का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। आगरा के किले का निर्माण भी अकबर ने नहीं करवाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियां प्रणाली से बने हैं दोस्तों। भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और कौन सी नदी दोस्तों? तो इसमें कौन सी एक नदी है? सिंधु है, गंगा है, और दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए वाला। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, भारत के उत्तरी मैदान तीन
भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। याद रखेंगे, ए करेक्ट है। यंग इंडिया के संपादक कौन थे दोस्तों? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या फिर बीजी तिलक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका करेक्ट है 14 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है बताइए आप लोग? महात्मा गांधी। ठीक दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। तो यंग इंडिया के संपादक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ दोस्तों लगती है? भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? डी वाला करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे इसका डी करेक्ट है। 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की दोस्तों लंबी सीमा लगती है भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखिए, सबसे लंबी सीमा रेखा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 16 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 31। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं दोस्तों? बताइए आप लोग कौन सा मंदिर है दोस्तों? कौन कौन से मंदिर हो? मीनाक्षी मंदिर है, महाबोधि, कोणार्क या फिर बृहदेश्वर। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग? 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखेंगे, कहां पर है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है? 18 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें से देखिए दोस्तों, यहाँ पर समाधि स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। विजय घाट दोस्तों किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का, बिल्कुल करेक्ट है। वीर भूमि राजीव गांधी का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है दोस्तों। ठीक है, किसान घाट दोस्तों इनका नहीं है। ठीक है, इनका बताओ आप लोग कहाँ पर है, इनका समाधि स्थल का क्या नाम बताइए आप लोग? राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके समाधि स्थल का नाम बताओ। किसान घाट दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बना है? 19 क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर बिंबिसार। दोस्तों 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, पूछा गया आप सभी से। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, समुद्रगुप्त को जानते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन। गायन शैली ख्याल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? गायन शैली जो है दोस्तों ख्याल, इसका जनक किसे कहा जाता है बताइए आप लोग? 20 क्वेश्चन। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, चैतन्य महाप्रभु को या फिर सारक देव को। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अमीर खुसरो को। ख्याल का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा राग प्रातः काल गाया जाता है दोस्तों? कौन सा राग प्रातः काल गाया जाता है? राग दरबारी या फिर राग हंस ध्वनि या फिर राग टोंडी या फिर राग भैरवी। दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, राग भैरवी जो है प्रातः काल के टाइम में गाया जाता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप पूछा गया दोस्तों। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए वाला सही जवाब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन। एमआरआई से क्या, एमआरआई निम्न में से क्या है दोस्तों? इसमें से एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स या फिर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ
इन्वेस्टिगेशंस या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड स्टेंटाइंस? बताइए आप लोग। 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी दोस्तों? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? इसका करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, 1999 में आरंभ हुई थी, याद रखेंगे। इसका भी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या बनना है? वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था, याद रखेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए वाला, स्वामी विवेकानंद ने लिया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बन रहा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, हिमालय, एडीज, आल्पस? बताइए आप लोग। 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सी एडीज, याद रखेंगे। एडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो दोस्तों कौन से प्रांत में पड़ती है, कौन से महाद्वीप में? अमेरिकी महाद्वीप में पड़ती है, याद रखेंगे इसको भी आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, पूछा गया आप सभी से। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर करती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोंडा जनजाति जो है दोस्तों कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बन रहा है? 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इटाई टाइरो कैडमियम बिल्कुल सही है। मीना मिनी माता रोग पारा प्रदूषण से बिल्कुल सही। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तीनों सही है, याद रखें, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अभी आया था ये वाला, इटाई रोग कैडमियम से होता है। ठीक है, याद रखेगा। मिनी माता रोग प्रदूषण से, पारा प्रदूषण से होता है, ये भी याद रखेगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी रोग जो होता है नाइट्रेट प्रदूषण से होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश रासायनिक धूम जो है कोहरा मतलब की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आवश्यक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसकी पीडीएफ ले लेना, फ्री पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर आपसे लोग ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ आपसे को मिल जाएगी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30, 40, 50 या फिर 60? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 50, कम से कम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए, याद रखेंगे आप लोग। तो चलिएगा, यहाँ पर वीडियो खत्म हो गया और आपसे लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग जरूर किया करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए जरा सा भी अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।